हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अजंत पुल्लिंग प्रकरण को। ठीक है, इसके पहले अजंत पुल्लिंग प्रकरण के 5 पार्ट बना चुका हूं। इसके पहले के सूत्र उसमें बता चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे के सूत्रों को हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंदर। तो आइए देखते हैं आगे के सूत्रों को। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में जो पहला सूत्र है, मतलब आज के प्रकरण में जो सूत्र है वो है बहुषु बहुवचनम। ठीक है, बहुषु बहुवचनम सूत्र क्या कहता है? तो अब एक एक चीज का, एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे तो वैसे सूत्र का मतलब पता चल जाएगा। बहुषु माने क्या होता है? तो भाई बहुषु, ठीक है, रामेशु, रामों में, उसी तरह बहुषु, बहुतों में बहुवचनम, बहुवचन होता है। यानी कि बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, जहां पर बहुत्व की विवक्षा हो, यानी कि दो से अधिक चीजों की विवक्षा हो, वहां पर बहुवचन होता है। ये सबको पता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे होंगे बहुवचन। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो अगर 10 लड़के हैं तो उसमें बहुवचन लगेगा। अब बहुवचन लगेगा तो यहां पे मैंने लिखा है राम प्लस जस। अब जस कहां से आया? तो इससे पहले वाले सूत्रों में मैंने बताया था सुऔजस अमोत्सष्टाभ्याम भेस करके, उस सूत्र को समझाया था। तो उसमें जो सु औ जस ये जो प्रत्यय हैं, तो सु जो है एक वचन के लिए, औ द्विवचन के लिए, और जस बहुवचन के लिए। तो वही बताया बहुसु बहुवचनम सूत्र में कहा कि बहुतों में, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होगा। तो इसलिए अगर राम 2 से अधिक है तो इसकी विवक्षा में बहुवचन हुआ, तो हमने बहुवचन लगा दिया राम प्लस जस। हम यहाँ पे इन सूत्रों से सिद्धियां भी करते हैं। तो जैसे रामाह सिद्ध करेंगे, इससे पहले रामा और रामो सिद्ध कर चुके हैं पिछले के सूत्रों में। ठीक है, अब इस सूत्र के हम आगे चलते हैं। तो अगले सूत्र में आता है चुटू। ठीक है, अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है चुटू। अब चुटू सूत्र क्या कहता है? एक आपने सुना होगा कूचू टूतू पू। ये सूत्र किस लिए है? यह आपको बताता है कि वर्ग कौन कौन से हैं। तो कूचू टूतू पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उसी का या उसी की तरीके से आया चुटू। तो चू माने चवर्ग, च छ ज झ ञ, टू माने टवर्ग, ट ठ ड ढ ढ। ठीक, तो इस चुटू सूत्र में क्या कहता है? अब देखिए यहां पे क्या है, चवर्ग, चू, चवर्ग और टू, टवर्ग। इसका क्या, कुछ पता नहीं। तो ये सूत्र अपने आप में अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हम कुछ सूत्र उधार लेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें हमने एक सूत्र लिया, उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, तो उपदेशे अजनुनासिक इत से हमने इत उधार लिया। ठीक, आदिर्यु टुड़वह शब्द जो है, सूत्र जो है, इससे हमने आदि उधार लिया। सह प्रत्ययस्य सूत्र से हमने प्रत्ययस्य उधार लिया। अब हम सूत्र को बनाते हैं पूरी तरीके से। तो क्या आया? प्रत्ययादौ। ठीक है, प्रत्ययस्य आदौ, प्रत्यय के आदि में। प्रत्यय कौन से वाले? सु औजस अमोत्सष्टाभ्याम भीस, ये वाले। तो प्रत्यय के आदि में, या प्रत्यय का जो आदि वाला, आदि मतलब प्रारंभ, स्टार्टिंग वाला जो वर्ण होगा, उसकी इत संज्ञा होगी। तो कौन कौन से?
तो कहता है च वर्ग, प्रत्यय के आदि में जो च वर्ग और ट वर्ग होंगे उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र ये कहता है प्रत्ययादौ चुटु इत स्तः। अब जैसे कि अगर हम यहां पे माने तो जो जैसे कि राम और राम प्लस जस ये लिखा, सूत्र के अनुसार क्या हुआ, प्रत्यय है यहां पे क्या जस, तो जस प्रत्यय में कहा चुटु सूत्र लगाया, तो इससे कहा कि प्रत्यय का जो आदि वाला है यानी ये, अब ये ज है, यहां लिखा है च, तो चू में आएगा च छ ज, तो इसके अंदर जो ज है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो यहां से ज का लोप हो गया और बचा केवल अ और स। ठीक, तो ये हो गया आपका राम प्लस अस। अब इसके आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो ये वाला सूत्र सबको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो सूत्र है, इस सूत्र में कहता है विभक्तिश्च, ये सूत्र है आपका विभक्तिश्च। विभक्ति सबने सुनी है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, वही विभक्ति है। तो विभक्तिश्च ये सूत्र क्या कहता है, तो भैया विभक्तिश्च अलग अलग करेंगे तो बनेगा विभक्ति च, च माने और, विभक्ति माने विभक्ति। क्या सूत्र अधूरा है, पूरा कैसे करेंगे, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथमाद्वा करके जो सूत्र आता है उससे हमने लिया तिंग, ठीक है, इससे हमने उधार ले लिया तिंग, और जो सुपह सूत्र है इस सूत्र से हमने उधार ले लिया सुप। ठीक, दो चीजें समझ में आई। तिंगस त्रीणी त्रीणी वाले से हमने तिंग और सुपह से सुप लिया। अब तिंग क्या होता है पहले ये समझिए। तो तिंग तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी समझ लीजिए। जो ये धातु रूप होते हैं ना वो सारे तिंग वाले होते हैं। जैसे तिप्तस झी जिसमें पढ़ती पढ़ता पठंती आते हैं, तो तिप्तस झी ऐसा करके जो होता है वो सारा तिंग में आता है। ठीक, सुपह में आ जाता है आपका सुप। सुप में क्या आता है, सुऔजस अमौजस टाभ्याम भिस ऐसा करके लास्ट में सुप तक। तो विभक्ति और धातु दोनों का क्या होता है, तो कहता है सुप तिंगौ, सुबंत और तिगंत। ठीक है, सुप और तिंग दोनों की क्या होती है, तो विभक्ति संज्ञौ स्तः, दोनों की विभक्ति संज्ञा होती है। ये एक संज्ञा सूत्र है जो आपको बता रहा है कि विभक्तिश्च जो सूत्र है ये बता रहा है कि सुप और तिंग दोनों की विभक्ति संज्ञा होगी, यानी दोनों विभक्ति संज्ञक होंगे। ये सूत्र आपका यहां तक इतना बताया। ठीक, जब हम अगले सूत्र में चलते हैं, भाई विभक्ति संज्ञक हो गया, हम यहां तक पहुंच चुके थे राम प्लस अस। ठीक है, आगे देखेंगे न विभक्तौ तुस्मा। अगर ये सूत्र आ जाता है, इस सूत्र को आपको व्याख्या करनी है, इस सूत्र के बारे में बताना है। तो न विभक्तौ तुस्मा, सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या है, न माने नहीं, विभक्तौ यानी विभक्ति में, तुस्मा का मतलब क्या है। तो भाई जैसे मैंने बताया था अभी पूचू टू तू पू, तो उसमें से चूटू इधर आ गया, उसी तरह तू माने तवर्ग। ठीक है, आधा स सकार म मकार, तो तवर्ग सकार और मकार इनका क्या विभक्ति। ठीक है, विभक्ति में न माने नहीं, क्या, तो ये सूत्र अधूरा है, हमने इसको लिया उपदेशे अजनुनासिक इत से, इत ले लिया। ठीक है, उपदेशे अजनुनासिक इत से हमने इत को क्या लिया, उधार ले लिया। तो अब इसमें क्या आया, तो कहता है
विभक्तिस्थास्तवर्गः, ठीक है, विभक्ति में स्थित जो तवर्ग है, तवर्ग, तू लिखा ना, तू माने तवर्ग, विभक्ति में स्थित तकार सकार मकार अगर ये हैं तो उनका न इतः, उनकी इत संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जिसकी भी इत संज्ञा हो जाती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहां पर टोटल मिला के क्या हुआ, न विभक्तो तुष्माः, इसका मतलब हुआ कि विभक्ति में स्थित जो तवर्ग है यानी तथा दध न, जो स है, जो म है, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी, यानी जब इत संज्ञा होगी नहीं तो इसका लोप नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकृति सूत्र है। अब इसका हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि हम कहां तक पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे राम प्लस अस, ठीक, तिप्तस जी वगैरह विभक्ति है, सुओजस अमोजस विभक्ति है, तो राम और अस यानी जस है, इसमें जस विभक्ति है। अब विभक्ति में अगर त वर्ग है, स है, म है, तो उसका क्या होगा, इत संज्ञा नहीं होगी, यानी कि यहां पे जो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, स, तो हलंत्यम से भाई इसका इत हो करके और खत्म हो जाना था, बट ये सूत्र ने क्या किया, बांध दिया और इसने कहा कि इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो ये क्या बन गया, इत संज्ञा नहीं हुई, ये दोनों अपन आपस में मिल गए, तो ये बना रा मा स, ये बन गया। अब क्या होता है, रामास बन गया। अब ये स तो खत्म हो नहीं रहा है, तो स का पहले रू बनाएंगे और फिर उसके बाद विसर्ग बना देंगे, तो बन जाएगा आपका रामाः, ये हो गया आपका बहुवचन, ठीक। आखिरी सूत्र क्या कहता है, लास्ट देखते हैं, इस सूत्र के बाद हम अगले सूत्र पे जाएंगे। तो इस सूत्र में क्या कहता है, सॉरी, एक वचनम संबुद्धि ही, ठीक है, संबुद्धि संज्ञक या संबुद्धि कहलाती है एक वचन। अब इसमें क्या है, प्रातिपदिकार्थ से हमने प्रथमा लिया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन प्रथमे, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो सूत्र है इससे हमने प्रथमा उधार ले लिया। संबोधने च, इस सूत्र से हमने क्या लिया, संबोधने उधार ले लिया। अब इसका मतलब क्या बना, तो एक वचनम संबुद्धि का इसमें बन जाता है संबोधने, संबोधन में, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन में प्रथमा या एक वचनम संबुद्धि, संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, यानी कि जो सु औजट अमोज षष्ठाभ्याम 20 जब हम गिनेंगे तो संबोधन में भी प्रथमा का एक वचन ही कहा जाएगा, यानी सु ही आएगा। संबोधन का एक वचन और प्रथमा का एक वचन दोनों का एक ही मतलब होगा, तो वो सु ही आएगा। यहां तक इस सूत्र में समझ में आया? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले सूत्र को कि इसके अगले सूत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। अगला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, ठीक है, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। ये सूत्र अब क्या कहता है, इसको ध्यान रखिए। ये सूत्र एक संक्षिप्त रूप में यहाँ पे बता देता है कि अंग संज्ञक क्या होता है, अंगम, अंग संज्ञक क्या होता है, ये सूत्र बताता है। और अंग संज्ञक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का अंग संज्ञक हुआ, तो जिसका अंग संज्ञक होगा आप उसके अंदर कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, जिसके द्वारा या जिससे प्रत्यय इत्यादि का विधान हो। प्रत्यय आदि का विधान, आप प्रत्यय पता है सबको, सु औजस समोजस या फिर तिप्तस जी, कुछ भी लगा लीजिए। तो जिससे प्रत्यय इत्यादि का विधान हो
उस तदादि, अब तदादि तद आदि, उसके आदि का जो प्रत्यय एंगम, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, उस एक तरीके से आप ये मानिए कि यहां पे कह रहा है कि जहां भी प्रत्यय है उस प्रत्यय के जो पूर्व वाला भाग होगा, यानी उस प्रत्यय से जो पहले होगा वो आपका अंग संज्ञक कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखा कि यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द रूपम। ठीक है, तदादि माने क्या होता है, शब्द रूप जो होते हैं वो तदादि आ जाते हैं। अब देखिए जैसे कि बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान है। ठीक है, तो इसमें जो बालका है, जैसे कि बालक और सु, बालक है, सु है, सुवजा समुसा स्टाभ्यम बीस, ये सब प्रत्यय आ गए। तो ये कहा कि जो बालक प्लस सु है, तो ये जो प्रत्यय है इससे पूर्व वाला, इससे पहले वाला जो है इसकी अंग संज्ञक या इसकी अंग संज्ञा होगी। ये सूत्र के कहने का यही मतलब होता है। ठीक है, बाकी विस्तार से इसको बाद में समझेंगे। अब यहां पर तस्मिन अंगम स्यात्, उसमें जो है अंग संज्ञक हो जाती है प्रत्यय से। फिर से देखिए, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता हो। भाई ये प्रत्यय का विधान हो गया, उसमें तदादि, तदादि माने प्रकृत रूप में, प्रकृति रूप में, जिसका प्रकृति रूप है शब्द रूप, शब्द रूप में जो प्रकृति रूप है उसका प्रत्यय अंगम, उसका जो है अंग संज्ञक हो जाता है, यानी कि इससे पूर्व वाले का अंग संज्ञक हो जाएगा। ये इस सूत्र में कहता है। अगला वाला जो सूत्र है वो कहता है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। ठीक, अब एंग ह्रस्वात् संबुद्धे जो सूत्र है वो क्या कहता है, तो कहता है इसमें देखिए एंग, ए ओ, सबको एक माहेश्वर सूत्र के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको। तो यहाँ पे क्या है, एंग, ए ओ, और ह्रस्वात् यानी ह्रस्व अकार, ए ओ या फिर ह्रस्व अकार, संबुद्धे यानी संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञक। संबुद्धि के बारे में इससे पहले वाले सूत्र में पढ़ा था ना कि संबुद्धि क्या होता है, जो भी एक वचन में आ जाता है वो संबुद्धि आ जाता है, तो संबुद्धि वाला इससे पहले ही बताया था। अब इसमें सूत्र अधूरा है, पूरा कैसे होगा, लोपो व्योर बलि से हमने लोप की अनुवृत्ति की, हलंग्याभ्यो दीर्घात्सु से हमने हल की अनुवृत्ति की। ठीक है, आवृत्ति की। अब इसमें कहता है कि एंगांताद यानी एगंत, ए ओ, या फिर ह्रस्वांताद च अंकाद। ठीक है, या फिर एगंताद च माने और, ह्रस्वंताद यानी ह्रस्व, तो ए ओ और ह्रस्व, ए ओ और ह्रस्व अकार। ठीक है, अगर ये है तो जो संबुद्धि हल है, ठीक है, हल संबुद्धि का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हल संबुद्धि, हल माने क्या होता है, व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं उन सबका लोप हो जाएगा। फिर से समझिए, कहता है कि ए हो, ओ हो या ह्रस्व हो, अगर इनसे परे, इनके बाद अगर कोई संबुद्धि हल है यानी कोई व्यंजन है, तो उसका क्या हो जाएगा, लोप। और इससे लोप करके शब्द बनेगा, शब्द रूप बनेगा हे राम। कैसे बनेगा देखिए, जैसे मान लीजिए राम शब्द है, ठीक है, राम प्लस सु, भाई संबोधन में बना रहे हैं, तो संबोधन का पिछले सूत्र में बताया था कि वो प्रथमा की तरह चलेगा, तो इसमें सु आया, राम प्लस सु। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सु में ये स है, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो
राम और स हुआ। अब देखिए बोला कि ए ओ और ह्रस्व होना चाहिए, ह्रस्व आकार। राम में क्या है, म में अ है, यानी ह्रस्व आकार है। ठीक है, अब जब ह्रस्व आकार है और उसके बाद क्या है, व्यंजन, संबुद्धि हल। ठीक है, संबुद्धि हल है। अब यही चीज जो है वो जब संबुद्धि वाला जो सूत्र आया था उसमें बताया था कि एक वचन में जो प्रथमा में होता है वो यहां पर आ जाता है। तो ये संबुद्धि हल है, तो इसमें क्या कहा कि इस हल का लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब इस हल का लोप हो जाएगा, जब यहां से गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, राम। ठीक है, इसी तरह बना हे राम। ठीक है, और हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगले सूत्र पर। अगला सूत्र है अमी पूर्वा। अमी पूर्वा सूत्र क्या कहता है, अमी, अमी माने होता है अम। ठीक है, सु औ जस अम। अब हम आ गए द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, अम। तो अमी पूर्वा, तो अमी माने अम, पूर्वा माने पूर्व, पूर्व में होता है। लेकिन क्या है, तो कहता है इसमें 3 सूत्र अलग अलग आते हैं जिससे अनुवृत्ति की जाती है। तो जगह नहीं थी तो मैंने जो है उसको कंक्लूजन में लिख दिया। अमी पूर्व जो सूत्र है, इस सूत्र में कहता है अको अम्यचि पूर्व रूपम एकादेश रामम रामो रामान वाला बनता है। अब इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि अक, अक माने अ ई उ री री, अक आते हैं ना, अ ई उ री रिक, तो क मानते नहीं है, तो अक अ ई उ री री। ठीक, तो कहता है कि अगर पूर्व में अ ई उ री हो और इसके बाद अम हो, ठीक है, तो पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप एकादेश मतलब जो पूर्व वाला रूप होता है वही आदेश हो जाता है। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि मान लीजिए मूल शब्द क्या था, तो जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं मूल शब्द है राम। राम के साथ क्या लगा, सु औ जस अम। ठीक है, तो हमने राम के साथ यहां लगा दिया अम, ये हो गया आपका अम। ठीक है, अब ये जो राम के साथ अम लगा और सूत्र क्या कहता है कि अको अम्यचि, यानी कि अ ई उ री री अगर पूर्व में है तो इसके पूर्व में क्या है, अ है। ठीक है, तो अगर ये पूर्व में है और अम है पर में, तो इन दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, पूर्व आदेश। तो भैया पूर्व आदेश कर दो, तो ये हो गया रा म और म हलंत रामम। ठीक है, इसी तरह सु औजस अम आउट। ठीक है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, अम आउट में राम प्लस आउट। ठीक है, तो ये हो गया रामो। तो इसी तरह हो जाएगा अमी पूर्वा सूत्र से। तो ये सूत्र, ये 3 सूत्र थे। ठीक है, द्वितीय विभक्ति की शुरुआत जो है अमी पूर्व इस सूत्र से होती है और यहां से प्रारंभ होता है कि रामम रामो रामान कैसे बना, ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले सूत्र में जो है रामा रामो रामाह का हो चुका है। यहाँ पे ये वाला सूत्र ये बता देता है कि भाई जो भी प्रत्यय होगा उस प्रत्यय के पहले का जो शब्द रूप, जो प्रकृति रूप होगा, उसका जो है वो, उसको हम अंग संज्ञक बोलेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो अंग संज्ञक कहलाएगा। दूसरे सूत्र में ये कहा कि एगंत हो, ह्रस्व हो, अगर ये ऐसा है तो संबुद्धि हल जो है उसका लोप हो जाता है। इसीलिए हे राम, राम प्लस सु था तो सु में से उ तो गायब हो जाता है, जो स बचा है वो संबुद्धि हल है, एक व्यंजन है, तो उसका वहां पर लोप हो गया, तो खाली बच गया हे राम।
अगर लोप नहीं होता तो वहाँ पे उसका विसर्ग हो जाता, तो फिर वो गलत जाता। तो इसलिए यहाँ पर हे राम आ गया। और लास्ट वाला अमी पूर्वा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपका कोई डाउट हो, अगर आपका कोई सवाल हो, या फिर आप किसी और टॉपिक में फंसे हुए हैं, आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी बात कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।